हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब है मैच कीजिए। तो देखिए बाईं तरफ हमें यहाँ पर कुछ कोण दिए गए हैं, हमें उन्हें दाईं तरफ से मैच करना है। तो देखिए ए पार्ट देखिए लिखा है दाईं तरफ कि 1/4 घूर्णन से कम। तो हम पहले इसका मतलब समझेंगे। अब देखिए जैसे कि ये घड़ी है, इस घड़ी में जो ये घंटे वाली सुई है, जब ये घूमकर दोबारा से 12 पर ही आ जाती है तो ये एक पूरा चक्कर कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पूरा चक्कर है। इसे हम क्या कहते हैं, एक संपूर्ण घूर्णन कहते हैं। और ये जो संपूर्ण घूर्णन है ये किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अब ए पार्ट देखिए लिखा है कि 1/4 घूर्णन से कम, मतलब घूर्णन के 1/4 से कम। अब देखिए एक संपूर्ण घूर्णन जो है 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इस घूर्णन का 1/4 कितना होगा, का मतलब गुणा, तो 1/4 इस संपूर्ण घूर्णन का 1/4। अब इसे कट कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 निमे 36, क्या आया, 90 डिग्री आया। तो घूर्णन का 1/4 या 1/4 घूर्णन कितना है, 90 डिग्री। तो उन्होंने कहा है 1/4 घूर्णन से कम, मतलब 90 डिग्री से कम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री से कम। ऐसा लिखने से मुझे इन्हें मैच करना आसान होगा। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, 1/2 घूर्णन से अधिक। 1/2 मतलब आधा घूर्णन से अधिक। तो अब देखिए एक संपूर्ण घूर्णन 360 डिग्री के बराबर है, तो इसका आधा घूर्णन कितना होगा, इसको 2 से भाग दे देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर से भाग देंगे, क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो जो आधा घूर्णन है वो कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखा है आधे घूर्णन से अधिक, मतलब 180 डिग्री से अधिक। तो मैंने यहाँ लिख दिया 180 डिग्री से अधिक। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, आधा घूर्णन। अभी हमने देखा था आधा घूर्णन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। एक पूरा घूर्णन 360 डिग्री है तो उसका आधा कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 180 डिग्री। उसके बाद देखिए 1/4 घूर्णन, मतलब घूर्णन का 1/4। तो हमने घूर्णन का 1/4 निकाला था, कितना आया, 90 डिग्री। देखिए एक पूरा घूर्णन 360 डिग्री के बराबर है तो उसका 1/4 कितना है, 90 डिग्री। तो 1/4 घूर्णन कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में 1/4 घूर्णन कितना है, 90 डिग्री, और 1/2 घूर्णन मतलब 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। तो एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम ये जो बाईं तरफ कोण दिए गए हैं हम इन्हें दाईं तरफ से मैच करेंगे। तो फर्स्ट देखिए ऋजु कोण। ऋजु कोण कौन सा होता है, इस कोण का माप 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है किससे मैच होगा, सी से मैच होगा, मतलब आधा घूर्णन। आधा घूर्णन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो ये जो ऋजु कोण है वो किससे मैच हो रहा है, सी से मैच हो रहा है, क्योंकि ऋजु कोण का मतलब भी क्या है, 180 डिग्री। तो आंसर देखो फर्स्ट मैच हो रहा है सी से। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, समकोण। अब हमें देखना है कि समकोण यहाँ किससे मैच हो रहा है। देखिए समकोण कौन सा कोण होता है, इस कोण का माप जो होता है 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कह रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये जो सेकंड पार्ट है ये डी से मैच होगा, 1/4 घूर्णन से, क्योंकि 1/4 घूर्णन का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो ये दूसरा पार्ट किससे मैच होगा, डी से। तो हमने यहाँ लिख दिया कि दूसरा पार्ट डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, अब है न्यून कोण। न्यून कोण कौन से होते हैं, वो कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं, मतलब जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो कोण कौन से होते हैं, न्यून कोण। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये किससे मैच हो जाएगा, ए से। 1/4 घूर्णन से कम, मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये किससे मैच हो रहा है, थर्ड पार्ट ए से मैच हो रहा है। तो थर्ड मैच हो रहा है ए से। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, अधिक कोण। अधिक कोण कौन से होते हैं,
वो कोण जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये किससे मैच होगा, ई से मैच होगा। देखिए 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच। तो जो फोर्थ है वो किससे मैच हो रहा है, ई से, क्योंकि अधिक कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो। तो फोर्थ मैच हो रहा है ई से। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं, वो कोण जो 180 डिग्री से अधिक होते हैं, जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो फिफ्थ पार्ट किससे मैच हो जाएगा, बी से मैच हो जाएगा। मतलब 1/2 घूर्णन से अधिक, यानी 180 डिग्री से अधिक। तो प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री से अधिक हो। तो फिफ्थ मैच हो रहा है बी से। तो फिफ्थ मैच हो रहा है बी से। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है समकोण है, ऋजु कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। तो ए पार्ट देखिए, हमें बताना है कि ये कौन सा कोण है। अब देखिए अगर ये इस तरह से होता तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये कौन सा कोण होता, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण होता। पर ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से क्या है, पहले है। तो मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यून कोण। तो ये कोण कौन सा है, न्यून कोण है। तो ए पार्ट का आंसर है न्यून कोण। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि ये कोण कौन सा कोण है। अब देखिए अगर ये इस तरह से बना होता तो यहाँ से यहाँ ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बट जो कोण उन्होंने दिया है वो कोण जो है 90 डिग्री से भी आगे जा रहा है, 90 डिग्री से भी आगे जा रहा है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा। और अगर ये इस तरह से जा रहा होता तो यहाँ से यहाँ तक जो है 180 डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का होता है। पर जो कोण उन्होंने दिया है वो 180 डिग्री से पहले है, मतलब 180 डिग्री से छोटा है। तो ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है पर 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो ऐसा कोण कौन सा होता है जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण। तो ये जो बी पार्ट में कोण बना है ये कौन सा है, अधिक कोण। तो बी पार्ट का आंसर है अधिक कोण। अब नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, हमें बताना है कि अब ये कौन सा कोण बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ ये कौन सा कोण है हमें बताना है। तो देखिए अगर हम देखें तो ये एक एल जैसी शेप बन रही है। देखिए ये एल जैसी एक शेप बन रही है। तो जो एल जैसी शेप बनती है वो कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। मतलब एक समकोण, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण। तो ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा है, समकोण है। तो सी का आंसर है समकोण। अब नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, हमें बताना है कि ये कौन सा कोण बन रहा है। यहाँ से यहाँ जो है ये कौन सा कोण बन रहा है। तो देखिए अब अगर ये इस तरह से बना होता तो यहाँ से यहाँ जो ये कोण होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता। पर जो कोण उन्होंने बनाया है वो 180 डिग्री से भी आगे है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा है। तो 180 डिग्री से बड़ा है तो ये कोण कौन सा होगा, प्रतिवर्ती कोण। तो डी पार्ट का आंसर है प्रतिवर्ती कोण। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि ये कौन सा कोण बन रहा है। तब अगर हम देखें तो ये एक सीधी लाइन जा रही है और इस पे ये जो यहाँ से यहाँ तक ये कोण बनेगा ये कौन सा कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक ऋजु कोण बन रहा है। सो ई पार्ट का आंसर है ऋजु कोण। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, अब हमें बताना है कि इसमें एक ये कोण है और एक ये कोण है, कि ये दोनों कोण कौन से हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये वाला कोण देखिए। तो अब देखिए अगर ये इस तरह से बना होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से डिग्री का कोण होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण होता। पर ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से पहले है। 90 डिग्री तो यहाँ तक होता पर ये 90 डिग्री से पहले है, तो मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है वो क्या होता है, न्यून कोण। तो ये कोण कौन सा है, न्यून कोण है। अब देखिए इस कोण को, अगर ये इस तरह से ऐसे बना होता
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या होता है एक 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। पर ये जो कोण बन रहा है जो उन्होंने दिया है वो 90 डिग्री से पहले है। 90 डिग्री का तो यहाँ तक होता पर ये 90 डिग्री से भी पहले है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं न्यून कोण। तो ये कोण भी कौन सा है न्यून कोण। तो एफ पार्ट का आंसर है न्यून कोण, ये दोनों ही न्यून कोण है। तो एफ पार्ट का आंसर है न्यून कोण, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।